आप काफ़ी अलग हैं दूसरी लड़कियों से। एंड यही बात है जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है आपकी। अब जो कहना चाहते हैं सीधी तरह कहें। दरअसल मेरी मामा शादी के लिए आपके घर पे रिश्ता लेके आना चाहती हैं। आई रियली लाइक यू परीशे एंड आई वांट टू मैरी यू। अपने चक्कर में तुम्हारे और राहील के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की। मुझे समझना चाहिए था कि मेरी और बारी की लड़ाई में तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ड्रामा सीरियल रहमत में इस एपिसोड में आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है कि अनाया जो होती है वो ऑफिस में बैठी होती है, तो उसका कोलिग जो आता है उसके सामने बैठता है, उसे बोलता है आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, ऐसे मतलब उसकी तारीफ़ करता है। तो अनाया उसे कहती है कि आप बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या चाहते हो, मतलब खुल के बोलो। तो वो क्या कहता है, वो फ़ौरन उसे बोल देता है आप मुझे बहुत पसंद हो, मेरी अम्मी जो है आपके घर रिश्ता लेके आएंगी और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैंने अम्मी को भी आपकी तस्वीर दिखाई। तो अनाया को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मुझसे बिना पूछे तुमने अम्मी को बोल दिया, रिश्ता लाने को बोल दिया। तो वो फ़ौरन गुस्सा कर जाती है। तो पीछे से बारी भी आ जाता है। तो बारी इन दोनों की बातें सुन के उसको अनाया के जो कोलिग होता है उसे मतलब बहुत मारपीट करता है और उसे बोलता है कि आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनो और आइंदा नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इस मतलब पूरे ऑफिस में भी कहीं नहीं देखूं। तो उसे भगा देता है। फिर अनाया जो होती है वो बारी को बोलती है तुम क्या मतलब किससे पूछ के तुमने उसे मारा, कौन किस हक़ से तुमने उसे मारा है। तो ये इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि अनाया जैसे उसे बारी को ऐसे बोलती है तो बारी उसे खुल के बोल देता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये वो। तो एक मसले में उसकी जान छूटती नहीं है, दूसरा मसला खड़ा हो जाता है कि बारी उसे ये बोल देता है। तो वो मतलब बहुत नर्वस हो जाती है, वो घर चली जाती है और बोलती है कि अभी मैं क्या करूँ, क्या डिसाइड करूँ। तो वो अपने घर वालों से बोलती है कि बारी ने मुझे प्रपोज़ किया है और मेरे मतलब ऑफिस के कोलिग ने ये हरकत की है, मैं मतलब दोनों साइड फंस गई हूँ। तो उसका जो अनाया का जो वालिद साहब होता है वो उसे बोलता है कि तुम फ़िलहाल जॉब पे नहीं जाओ, ये वो उसकी जॉब बंद करने का बोलता है। लेकिन अनाया की जो अम्मी होती है वो बोलती है नहीं, इससे जॉब का क्या ताल्लुक़ है, जॉब तो ये करेगी। फिर देखते हैं अगर बाहरी अच्छा लड़का होगा तो हम उससे शादी करवाएंगे। तो ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो, मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये आप लोग देख रहे हैं इस एपिसोड में कि गुलाम बादशाह जो कि शुरू के एपिसोड में एक दूसरे के बहुत मतलब करीबी दोस्त थे और अब आपको दिखाया जा रहा है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं एक लड़की के पीछे, जो कि गुलाम की मतलब पसंदीदा लड़की है। गुलाम जिसको पसंद करता है, सुंदरी जो है उसको गुलाम बहुत पसंद करता है, लेकिन बादशाह जो है उसको मतलब नहीं उसको मतलब करने देता, उसके साथ शादी नहीं करने दे रहा क्योंकि बादशाह को भी वो पसंद है। लेकिन सुंदरी जो है वो सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है और बादशाह को ये बात समझ नहीं आ रही। बादशाह कैसे मतलब ज़बरदस्ती किसी ना किसी तरह सुंदरी को ब्लैकमेल करता है, उसको मतलब देखा जा रहा है मतलब अपना खून निकालता है उसके सामने, उसको बोलता है तुम मेरी नहीं हुई तो मैं खुद को मार दूँगा। मतलब ऐसे ना ऐसे किसी ना किसी तरह इसको मनाना चाह रहा है। लेकिन सुंदरी इसको बोल देती सीधा सीधा कि मैं सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। और ये सुन के बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बोलता है या तो अब मैं रहूँगा या तो फिर गुलाम रहेगा। तो बादशाह क्या करता है, उसको मतलब उसके पीछे पिस्टल लेके चला जाता है। आप लोगों को दिखाया जा रहा है इसके लिए उसमें कि पिस्टल लोड करता है, वो मतलब जाता है उसके गुलाम के पीछे जाता है उसको मारने को। और फिर सुंदरी को गुलाम ख़त लिखता है कि मैं थोड़ा दूर चला गया हूँ, अभी फ़िलहाल मैं नहीं आ रहा, तुम अपना ख्याल रखना। ये एपिसोड में दिखाया जा रहा है। तो वो जो ख़त जो होता है वो बादशाह को नज़र आ जाता है, बादशाह वो ख़त देख लेता है। तो बादशाह मतलब बोलता है मुझे पता चल गया गुलाम कहाँ है। तो बादशाह अपने पिस्टल लेके उसके पीछे चला जाता है उसको मारने को। तो अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला रिव्यू आप लोगों को बआसानी पहुंचता रहे। तो अभी इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि मतलब बहुत दुखी सीन दिखाए जा रहे हैं। सुंदरी जो है वो बहुत बेबस हो गई है। वो किसी ना किसी तरह मतलब बादशाह से जान छुड़ाना चाहती है, बहुत रोती है, लेकिन बादशाह उसकी नहीं सुनता, उसकी जान नहीं छोड़ता।
लेकिन गुलाम जो है वो अभी दिखाया जा रहा है, गुलाम जो है वो बादशाह को बहुत मारता है, बादशाह भी गुलाम को मारता है, मतलब एक दूसरे को खून खून कर देते हैं। तो लोग छुड़ाने लग जाते हैं। तो बादशाह जैसे ही घर जाता है अपने अब्बू को बोलता है कि इसकी अम्मी जो हमारे यहाँ नौकरानी है उसको निकाल दो, और अब मैंने उसकी अम्मी को या गुलाम को देखा तो मैं उन दोनों का खून कर दूंगा, लेकिन मैं गुलाम को अब नहीं छोड़ूंगा, गुलाम को मैं मार के ही दम लूँगा। उसका बाप उसे बहुत समझाते, बोलता है इलेक्शन सर पे हैं ये वो, मतलब तुम बेड़ा गर्क कर दोगे इलेक्शन का। लेकिन बादशाह को इस बात समझ नहीं आती। बादशाह बोलता है नहीं, मैं तो इसको मार के फिर ही दम लूँगा। जो बादशाह होता है वो मतलब सुंदरी को शादी करना चाह रहा होता है। सुंदरी मतलब दुल्हन बनी हुई है। वो बादशाह समझता है कि ये मेरी दुल्हन बनी है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है, क्योंकि जब बादशाह जाता है सुंदरी के पास तो वो उसे सीधा सीधा बोल देती है कि मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम की, क्योंकि मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। जैसे तुमसे मुझे पहले नफ़रत थी, पहले दिन से नफ़रत थी, पहले दिन नफ़रत थी, वैसे मैं मुझे आज भी तुमसे नफ़रत है। तो मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दो। तो मतलब बादशाह को गुस्सा आता है। बादशाह जाता है घर पे अपने, वो क्या करता है पिस्टल उठाता है। तो इतनी देर में सुंदरी और गुलाम जो है भागने लगते हैं। तो आपको जैसे तस्वीरों में पिक्चर में मैंने क्लिप जो उठाए हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि मतलब बादशाह क्या करता है, गोली चलाता है इन पे, सीधा गोली चलाता है। तो क्या होता है, इसके मतलब गुलाम के जो है शोल्डर पे गोली लग जाती है। तो वो फिर भी मतलब हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे मतलब पट्टी वगैरह होती है गुलाम को। तो बादशाह जो होता है वो मतलब बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो दुल्हन जो बनी थी उसके लिए बनी थी, उससे शादी हो रही थी, लेकिन एंड वक्त पे सुंदरी उसको मना कर देती है। तो ये एपिसोड यहाँ पे मतलब दी एंड हो रहा होता है कि मतलब गुलाम जो होता है वो बादशाह के पास जाता है, बोलता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम किसी और से मोहब्बत कर लो, तुम किसी और से शादी कर लो, लेकिन मेरी मोहब्बत के पीछे नहीं पड़ो। लेकिन यहाँ पे जो होता है बादशाह होता है वो भी नहीं समझता। वो बोलता है नहीं, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, सुंदरी मेरा प्यार है। तो मतलब गुलाम बोलता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर गुलाम को गुस्सा आ जाता है। गुलाम जाता है बादशाह के घर, फिर उसके अब्बू को मतलब बोलता है, नौकर चाकर को बोलता है कि बादशाह के अब्बू को बुलाओ। डायरेक्ट उससे जाके नहीं मिलता तो वो जाता है, उसका नौकर जाता है, वो बादशाह के मतलब अब्बू को बुलाता है। तो वो उसको वेट करवाता है। तो वो बैठा होता है, खड़ा होता है, मतलब यहाँ पे मतलब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन गुलाम वहाँ से नहीं जाता। तो इतने में दिखाया जा रहा होता है कि बादशाह जो है अपने घर आ रहा होता है। तो वो मतलब उसके पहुँचने से पहले उसका जो बाप होता है बादशाह का, वो गुलाम से आके मिलता है। तो सीधा सीधा उसको बता देता है कि आपका जो बेटा है, बादशाह उसके अब्बू को बताता है गुलाम कि आपका जो बेटा है बादशाह, वो मतलब पहले दिन से इस लड़की के पीछे, वो लड़की सुंदरी है, और वो सुंदरी और मैं दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मैं सुंदरी को नहीं छोड़ सकता आपके बेटे के लिए। आपने मुझ पर जो भी मेहरबानियाँ की वो आपका बड़ापन है, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता। तो क्या होता है, वो मतलब उसको थप्पड़ मार देता है, गुलाम को थप्पड़ मारते बोलता है तुम मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो गुलाम बोलता है कि आपका बेटा जब आ जाएगा तो आप अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछ लेना, क्योंकि उसने मेरे ऊपर गोली चलाने की कोशिश की। फिर वो अपना बाजू दिखाता है, मतलब उसको गोली लगी हुई होती है। तो मतलब उसके बादशाह के अब्बू को फिर यकीन हो जाता है। फिर वो बोलता है भले आ जाए, आज ये रहेगा या मैं रहूँगा। उसको मतलब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वैसे वो मतलब गुस्से वाला है, दिखाया जा रहा है हर मतलब क्लिप में उसको, मतलब उसके गुस्सा उसके मुंह पे है ही है। पूरे ड्रामे में आपको वो हंसते हुए नज़र ही नहीं आएगा। तो मतलब वो गुलाम वहाँ से निकल जाता है, फ़ौरन बादशाह पहुँच जाता है। तो उसको मतलब उसका अब्बू जो है बड़ी उसको बेइज्जती करता है, गालियाँ देता है, उसको बोलता है तुम एक मामूली लड़की के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें पता है इलेक्शन सर पे हैं, और तुम मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हो, ना खुद पार्टी का हिस्सा बनना चाह रहे हो, ना मुझे तुम पार्टी का हिस्सा बनने के लिए छोड़ रहे हो। तो मेहरबानी होगी या तुम अपना अलग से बंदोबस्त करो, या तो अपने मतलब इलेक्शन पे ध्यान दो। तो गुलाम की इस हरकत पे बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। तो बोलता है अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुंदरी को छोड़ूंगा।
तो ये एपिसोड जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला अगला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी जल्द से जल्द पहुँचता रहे। आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाल के मेरा रिव्यू चेक किया। और अभी आप लोगों को जो मेरे रिव्यू में अच्छा लगा हो उसके लिए आप अच्छा सा कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंचता रहे जल्द से जल्द। शुक्रिया, थैंक यू। इसकी पिक्चर देखती रहती है मोबाइल में और बोलती रहती है मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो लेकिन मैं तुमको बता नहीं सकती। अब आकाश जो है वो मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरे घर वालों ने उससे मेरी ज़बरदस्ती की शादी करवा दी थी और अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो और हम दोनों की शादी हो जाए। ये ऐसे मतलब पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ऐसे सोचती रहती है, बोलती रहती है अभी मैं तुमसे कैसे मतलब अभी अपने प्यार का इज़हार नहीं कर सकती उससे। और वो जो है वो उसकी मतलब मोहब्बत पे शक करता है। अभी इसको लग रहा होता है कि सुनीता अभी तक मतलब उससे आकाश से मोहब्बत करती है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि अब इससे मोहब्बत करती है। और इसको इस बात पे मतलब बहुत गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ और उसे ये पता ही नहीं है कि सुनीता इससे मोहब्बत करती है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, दंगल टीवी पे आएगा, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। और आप लोग जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं उस शहर का नाम भी वीडियो में कमेंट कर दें। और सुना आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, सही है, मतलब लव स्टोरी वाला ड्रामा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन ये है इंडियन ड्रामा, इसलिए इंडियन ड्रामा को बहुत खींचा जाता है। इंडियन ड्रामा जो भी होता है ना वो बहुत चला जाता है। अभी पाकिस्तानी ड्रामा होता है तो ये मतलब 30-35 एपिसोड पे रुक जाता, और इंडियन ड्रामा है तो अभी ये 300 एपिसोड होने वाले हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है इसकी शादी किससे होनी है। यही है भाई इंडियन ड्रामा जो होता है ना वो मतलब अगर आप लोगों के पास फालतू टाइम बहुत है तो इंडियन ड्रामा लगा के बैठ जाओ, खतरनाक ख़त्म होने वाला ड्रामा है। अगर ख़त्म हो जाए तो गोपिता लगा दो, गोपिता का ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होगा। गोपिता ख़त्म हो जाएगी, ड्रामा ख़त्म नहीं होगा। अभी मैं जो है ये ड्रामा देख रहा हूँ, आप लोग भी देखें, पति ब्रह्मचारी, इस ड्रामे का नाम है। बहुत अच्छा ड्रामा है, लव स्टोरी वाला ड्रामा है। आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी देखता हूँ। और थोड़ा सब ठीक है, खैरियत है। तो गाइस तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे कि दिखा रहा है, पुलिस वाला दिखा रहा है कि उससे बेशर्मी बातें कर रहा है इस लड़की को, इसके शोहर के सामने इसके शोहर को बोल रहा है कि अभी एक रात मतलब एक दिन के लिए ये मेरे पास होगी। मतलब इसने कोई मतलब कांड किया लड़की ने, तो ये उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। उसके बाद ये मतलब बेवकूफ़ाना बातें करता है। पुलिस वाला बोलता है कि अभी ये एक दिन के लिए मेरे पास होगी। अब क्या पता है मतलब एक पूरे 24 घंटे मेरे पास हो, मतलब ऐसी ऐसी बकवास बातें करता है। उसके बाद फिर ये जो होता है ये इसका शोर होता है लड़की को मतलब पता नहीं क्या लग रहा होता है, सुनने में बहुत बुरा लग रहा होता है। लड़की का शोर जो होता है वो मतलब गुस्से से पुलिस वालों को बोलता है चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। मतलब पुलिस वाला फिर फ़ौरन से चुप हो जाता है, लेकिन वो नहीं मुड़ता। अभी उसके पास पावर होती है और लड़की के शोर के पास जो है इतनी पावर नहीं होती, पुलिस वालों का पता है आप लोगों को। तो मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाला उसे बोलता है कि तुम्हारी बीवी ने ये कांड किया, अभी मैं इसको लेके जाऊंगा, अभी ये 24 घंटे मेरे पास होगी। उसके साथ मतलब बेवकूफ़ी बातें करता है, बेशर्मीली बातें करता है उसके साथ। मतलब लड़की वहाँ पे खड़ी होती है, उसको मतलब शर्म आ रही होती है और पुलिस वाले को मतलब कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुँचता रहे। बोलता है रूमी को कॉल करो, उसे समझाओ और तुम नहीं जाओ कनाडा। फिर वो कोशिश करता है कॉल करने की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो मोबाइल निकाल रहा है और रूमी को कॉल करने लगेगा। तो अभी वो सोचेगा कि रूमी को कॉल करूँ या नहीं करूँ, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ। फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में
कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जोरेस आ गया है और जोरेस आके जैसे देखता है उसकी अंगूठी रूमी के हाथ में होती है। तो वो जैसे ही जोरेस अंगूठी देखता है, रूमी उसे देख के अंगूठी को पीछे छुपा देती है। फिर जोरेस को दुख भी हो रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है कि इसने मेरी अंगूठी छुपाई हुई है और मुझे एक कॉपी बना के वो दी हुई है। तो जैसे छुपा देती है तो जोरेस देख लेता है। फिर जोरेस जैसे अपनी अंगूठी देखता है फिर रूमी पे गुस्सा करता है, रूमी को बोलता है आप क्यों छुपा रही हो, मैंने देख लिया, तुमने मुझे दूसरी अंगूठी क्यों दी, तुम मेरी अंगूठी क्यों छुपाई हुई हो, तुमने क्यों छुपाई हुई है मेरी अंगूठी। फिर वो उसको रोक के बोलती है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, ये अंगूठी मेरी यादें हैं, इस अंगूठी में मेरी यादें हैं, मैंने जो भी किया है अपनी मतलब मर्ज़ी से नहीं किया, अपने दिल से नहीं किया और मुझसे गलती से हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई दे रहा होगा जोरेस जा रहा होता है कनाडा अपने दोस्त के साथ और रो रहा होता है। अभी आप देखेंगे इस पिक्चर में इसकी आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से। तो अभी जो भी है कि जोरेस रो रहा होता है और जोरेस ये चाह रहा होता है कि रूमी किसी तरह मुझे रोक ले और मैं रुक जाऊं। तो जोरेस को उसका दोस्त बोलता है भाई आखिरी वक्त है, अभी देख ले अभी चलना या नहीं। तो जोरेस रूमी को देख रहा होता है और जोरेस का दोस्त बोलता है चलो भाई टाइम हो रहा है, टिकट का टाइम हो गया है, अभी जल्दी चलो फ़्लाइट निकल जाएगी। तो रूमी भी उसे देख के रो देती है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में जो रिव्यू में दिखा रहा हूँ इसमें इसकी आंखें भी भरी हुई हैं, नम हुई हुई हैं, इसकी आंखें लाल हुई हुई हैं और ये भी बोलती है जोरेस को कि रुक जाओ, नहीं जाओ। तो जोरेस बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुमने रोका नहीं, अब मुझे रोक के क्या करोगी, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूमी की दोस्त जो होती है वो भी उसे जोरेस को बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हुआ है, अभी तुम रुक जाओ नहीं तो मेरा भी रिश्ता ख़राब हो रहा है और रूमी का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है और दादी को हम मनाएंगे, तुम मान जाओ, तुम नहीं जाओ। फिर जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है, अभी आप इस पिक्चर में देखेंगे जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है, फिर रूमी को बोलता है और यहाँ पे जोरेस मुस्कुरा के रूमी को बोलता है तुम एक बार मान जाओ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी भी इसको देखती है, फिर रूमी भी मुस्कुराती है, फिर रूमी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मानो या नहीं मानो। वो भी अपनी मतलब अना पे अटकी हुई होती है और ये भी अपनी अना पे अटका हुआ होता है। तो अब ये अभी रूमी को बोलता है कि अभी तुम मान जाओ, मैं ज़िद छोड़ सकता हूँ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी सोचती है इस बारे में कि मैं मानूँ या नहीं मानूँ, मानूँ या नहीं मानूँ। और फिर आखिर में ये होता है रूमी इसको रोक लेती है, रूमी बोलती है नहीं जाओ और ये रुक जाता है। फिर बस इन दोनों की दोबारा से तीसरी मरतबा ये मैं देख रहा हूँ। इससे पहला ड्रामा है जिसमें तीसरी बार जाके लड़का लड़की की शादी होती है और ये दोनों की शादी हो जाती है। फिर ये दोनों अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और फिर बस ड्रामा है, ड्रामे के हिसाब से करते हैं, वैसे सीरियस में तो नहीं करते हैं जो सीरियस में होता है। सीरियस में इनके दूसरे हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी शादीशुदा है, लड़का भी शादीशुदा है, लड़की भी शादीशुदा है, उसका लड़के की वाइफ दूसरी है, लड़के के बच्चे भी हैं, लड़की का जो है वो उसका हस्बैंड अलग है। ये बस ड्रामा है जो इन्होंने बनाया हुआ है। अभी आप लोग बताएं, ये एपिसोड देखें, मुझे बताएं ड्रामा कैसे लगा है, आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है। आप अपनी राय बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसको वीडियो को शेयर करें। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है अपना और इस वीडियो को बनाते मुझे मतलब 39 मिनट लग गए, सारे 39 मिनट से रिकॉर्डिंग की है मैंने। उसके अलावा मैंने जो इसको एडिटिंग किया अपने तरीके से, मतलब बता के देख के, लड़की का नाम देखा रूमी है, लड़के का नाम देखा जोहर है, तो इस हिसाब से मेरे को टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। तो अभी आपका एक लाइक देने का कुछ मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक लाइक दे देंगे तो कुछ नहीं होगा, एक लाइक दे दें मुझे, मेहरबानी करें। अभी मैं क्या करूं, अभी ये बहुत टाइम हो गया है, अभी आपका बस एक लाइक चाहिए मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको
ये लास्ट एपिसोड जो ख़त्म हो रहा है इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है, जिसको मतलब लव स्टोरी वाला ड्रामा देखना है और अच्छा लगता है लव स्टोरी और उसमें फ़नी भी हो, वो बहुत अच्छा लगता है जिसको, तो ये ड्रामा लाजमी देखें। लास्ट एपिसोड भी आ गया इसका और आपको मतलब वेट करने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ड्रामा है जो मतलब मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ड्रामा जिसमें लव स्टोरी और फ़नी ये दोनों मतलब चीज़ें उसमें हो, फ़नी भी हो लव स्टोरी भी हो, तो मुझे वो ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगते हैं, आपके पास मतलब आपने कोई ऐसा ड्रामे देखे हों अपने पिछले ड्रामों में, तो मुझे ज़रूर बताएं। कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें लव स्टोरी भी हो और वो फ़नी भी हो तो मैं वो देखना चाहूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उस ड्रामे को देखूँ जाके, फिर मैं उस ड्रामे का भी रिव्यू दूँगा आपको। और अगर वो ड्रामा लास्ट एपिसोड तक हुआ तो फिर मैं रिव्यू नहीं दूँगा। और कोई ऐसा ड्रामा चल रहा है अभी आपकी नज़र में, इसके हिसाब में मतलब में ये जो ड्रामा है इसके जैसा कोई और ड्रामा चल रहा है आपके मतलब नज़र में, तो मुझे वो भी बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा और अपनी राय का इज़हार करें और मुझे ऐसा कोई ड्रामा बताएं कि मैं देखूं। मुझे लव स्टोरी और फ़नी ड्रामे बहुत पसंद है, मतलब ये दोनों चीज़ें जिसमें भी हो। और बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आपको मेरी एडिटिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आल पे टिक करें, ये सब कुछ करें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये होगा मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपका मतलब कोई नुकसान नहीं होगा जितना मेरा ख्याल है। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहें। मेरा ये जो है मैं अभी जो दूसरा लगाऊंगा वो रिव्यू दूंगा, उस पर भी मुझे मतलब हेल्प चाहिए होगी। उसकी हेल्प जब भी हो सकती है जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो मतलब मेरी दूसरी वीडियो जो दूसरा रिव्यू मैं बनाऊंगा वो काम का हो सकता है, नहीं तो उसका भी मतलब कोई काम नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट हो। आप मेहरबानी करके लिहाजा ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपनी मेहनत पे फ़ख्र करूं। जो मेहनत अपना टाइम वेस्ट किया उस पर मुझे अफसोस ना हो कि ऐसा ना हो मैं मतलब सारा दिन वेस्ट किया और उसका मुझे फल ये मिला कि बस 1-2 व्यूज़ आए, 1-2 लाइक आए और 0 सब्सक्राइब मिले इस वीडियो का, वॉच टाइम कोई भी ना हो। तो ये बहुत मतलब बहुत दुख जैसी बात होगी मेरी। मैं बताऊँ ना आपको, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस पर। अभी भी आप देख रहे हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कितना बात कर रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ, कितना रिव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या सोच के दे रहा हूँ। ये एपिसोड जो है बहुत अच्छा है लास्ट वाला, और ये मतलब दूसरे ड्रामों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो इस वजह से क्योंकि ये मतलब मुझे इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि इसका मतलब दूसरे जो ड्रामे होते हैं उनका जो होता है क्या कहते हैं, उनका जो लास्ट एपिसोड होता है बहुत घटिया होता है। वो इसलिए होता है मतलब मज़ा नहीं आता, या तो अलग कर देते हैं, या तो हीरो को मार देते हैं, या तो मिला नहीं देते हैं, या तो लड़की को भगा देते हैं, या लड़की किसी और से शादी कर लेती है, उसके बाद इनका इश्क शुरू हो जाता है, फलाना ढिमकाना, किसी काम का नहीं होता। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ड्रामा भी देखें, इसका लास्ट एपिसोड भी आ गया होगा वो भी देखें और मुझे बताएं कि कैसा रहा ये ड्रामा, कैसा है, और इसके जैसा कोई और ड्रामा हो आपकी नज़र में तो वो भी मुझे बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा, मुझे बताइए ज़रूर और मैं उस पर भी रिव्यू देना चाहूँगा। लिहाजा मेहरबानी करके मुझे अपनी राय इज़हार करें और अपनी राय का बताएं कि ऐसा कोई ड्रामा है पाकिस्तानी कोई ड्रामा जिसमें मतलब लव स्टोरी हो और क्या हो, लव स्टोरी हो और बस फ़नी जो ड्रामे होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ये ड्रामा आप देख लें, फ़नी है भी है और लव स्टोरी भी है इसमें, लेकिन ये अलग बात है कि इसमें 3 मरतबा जाके लड़का लड़की की शादी होती है। ये तो बिल्कुल अजीब ही बात लग गई मुझे, बिल्कुल बस फ़नी भी है एक तरह से, तो उस हिसाब से कुछ नहीं कह सकते। खाली लव स्टोरी होती तो 3 मरतबा शादी होती तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता। चाह तो वनो इन कमरे में आओ, कम पे करा, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चीज़ शाम को ला के दूंगा, अभी मैं नहीं ला के दूंगा, अभी जाओ इस कमरे से, जाओ
अरे रोफी तंग क्यों कर रहे हो यार? शाम को ला के दूंगा मैं, अभी नहीं ला के दूंगा। उमर इनको लेके जाओ यहाँ से। उमर इनको लेके जाओ यहाँ से। ये अभी इतने सारे बच्चे आ गए इसके में, 1 2 3 4 5 6 बच्चे आ गए, मुझे तंग कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। अबू बकर, अबू रऊफ, अबू बकर, मोहम्मद उमर, आयरा, आमना, सब उनके तंग पे आकर। हेलो इताम, जाओ यहाँ से। शाबाश, जाओ जाओ, चलो चलो चलो, जाओ जाओ। अभी आप देख रहे हैं मेरा रिव्यू जो चल रहा था, उसके बीच में बच्चे आ गए मुझे तंग करने के लिए। अबू बकर जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। अटेट 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 यार तंग ना करो मुझे, मुबारक की रिफंड हो। जाओ यहाँ से, शाबाश। उमर बट्टी बांधी नमके, उमर उमर इन दोनों को लेके जाओ यहाँ से। अटेट अटेट पहले अटेट चैनल तो सीखा, अटेट आ सकता हूँ। ये आई किन्नी छोकरी कितना खड़ी आई बिस्किट। तंग ना करो ना यार, तो जो हम मुँह बना दो खबर कर खदी। तो गाइस ये बच्चे आ गए, मुझे अभी तंग कर रहे हैं, मैं अभी नहीं बना पा रहा, मुझे कैसे बनाना चाहिए, मैं अभी तंग कर दिया इन्होंने। जा रहे नहीं है कमरे में, मेरे रिव्यू सही नहीं दे सक रहा, जितना रिव्यू दिया उतना बहुत है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो एपिसोड आने वाला है तो इस एपिसोड में इन दोनों की होगी तलाक। तो आज का एपिसोड जो आएगा रात को 8 बजे आएगा, ईद का दूसरा दिन। तो आज इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, सब छोड़ गया। यहाँ पर आयरा की दादी से कहती है कि मैंने आप लोग दोनों को बहुत समझा, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। दोस्तों ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे, वो मैंने अलग कर दिया। आयरा के हाथ में डाइवोर्स पेपर देखता है, वो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा पूछ के कुछ भी नहीं है। इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि आनिया अपनी दादी को कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ हो और मैं इसके साथ खुश रहूँ, लेकिन मैं गलत चाहती थी। तो उसको बहुत पछतावा होता है, इसको बहुत बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कागज़ पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। यहाँ पर आनिया के वालिद साहब को मौका मिल जाता है, जो पहले दिन से आनिया की शादी के पीछे लगा होता है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने दामाद के साथ। तो यहाँ पर वो अपना डाइवोर्स पेपर से लाता है आनिया को तलाक करवाने। वो कामयाबी कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। ये जो आज मैं हूँ इस कामयाब का आयरा से कोई मैच ही नहीं। अब यहाँ पर आनिया का वालिद साहब उसके साथ बैठता है, उसको फुल मौका मिल जाता है कि किस तरह इन दोनों की निकाह करूँ, फिर अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करूँ। तो यहाँ पर आनिया को समझाने लगता है, जिसको आनिया को दुख हो रहा होता है और आनिया इसकी बातों में आ जाती है। और आखिरी एपिसोड में तो गाइस यहाँ पे सुनीता बहुत दुखी होती है, वो कहती है अभी मैं कैसे मतलब आकाश को समझाऊँ कि मेरी जान छोड़ दे, क्योंकि मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करती, मैं अब किसी और से मोहब्बत करती हूँ और वही उसी से मोहब्बत करती है जो इस ड्रामे का हीरो है। और भाई आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सबका बेल आइकन को प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। अभी यहाँ पे सुनीता जो है आकाश को कह रही है तो मेरी जान छोड़ दो, और यहाँ पे जो उसके साइड में दूसरा है ड्रामे का हीरो जो बैठा हुआ है, इन दोनों पे ड्रामा बना है और इन दोनों की बस शादी होगी, पता नहीं कब होगी। अभी एपिसोड 280 एपिसोड हो गया है, अभी इन दोनों की शादी का पता नहीं है कब होनी है, क्योंकि इंडियन ड्रामा है, अभी इससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या होना है क्या नहीं। आप लोग बताएं, अपनी राय का इज़हार करें कब होगी इन दोनों की शादी। और यहाँ पे पुलिस वाला इस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और सुनीता के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि अभी इस पर FIR हुई हुई है, मैं इसको थाने ले जाऊँगा, जेल ले जाऊँगा, मैं इसको सलाख के पीछे ले जाऊँगा, एक रात के लिए मैं उधर बिठाऊँगा इसको, उसके बाद मतलब इसका एक दिन 24 घंटे पूरे होंगे तो इसकी मतलब सज़ा मुकम्मल हो जाएगी, फिर उसको मैं छोड़ूँगा। तो आप लोग तो गाय जैसे मतलब बादशाह जो होता है वो जैसे अपने घर पहुंचता है, उसका अब्बू जो है उसको मतलब गाली गलौज करता है, वो उसको सीधा मतलब जवाब दे देता है, बोलता है या तुम
मेरे घर में रहो, मेरा बेटा बन के रहो, इलेक्शन का हिस्सा बनो, या तुम अपना कहीं अलग देख लो, क्योंकि या तो सुंदरी से तुम्हें शादी करनी है या तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा अपनी ज़्यादा से। तो ये बात सुन के मतलब बादशाह घबरा जाता है, लेकिन वो फिर दिल ही दिल में बोलता है कि अब मैं गुलाम को तो नहीं छोड़ूंगा, सुंदरी मेरी नहीं होगी तो उसकी भी नहीं होगी। तो वो क्या करता है, गुस्से में पिस्टल उठाता है, फिर जाता है उसके पीछे जाता है। तो वो दोनों भाग रहे होते हैं, आप लोग देखेंगे क्लिप्स में दिखाया जा रहा है कि वो दोनों भाग रहे होते, तो बादशाह क्या करता है, उस पर गोली चला देता है। उस पर जैसे गोली चला देता है तो सीधे उसके बाजू में लगती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर पहले जाते हैं मतलब हॉस्पिटल, वहाँ पे मतलब अपना वो पट्टी वगैरह करवाते हैं। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं सीधा निकाह करने। तो जैसे ही निकाह कर रहे होते तो उसको बादशाह को पता चल जाता है, वो उनके निकाह को पूरे होने से पहले वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उसकी वजह से उन दोनों का निकाह नहीं हो पाता, तो इसलिए वो वहाँ से ही भाग जाते हैं। अभी देखते हैं आगे एपिसोड में क्या दिखाया जाता है। बोलती है आपकी इतनी बड़ी एज है और उसके बाद आपकी मतलब आपका रिश्ता भी हो गया था, और मतलब कितने दुख वाली बात है कि रिश्ता होने के बावजूद फिर रिश्ता ख़त्म भी हो गया और किसी को इस बात की परवाह नहीं है। तो उस्मान का जो भाई होता है उसको उस्मान की बीवी की इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज तक सारा आप ही की किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की, ये होती कौन है मतलब इतनी इंसल्ट करने वाली। तो उस्मान की जो वाइफ होती है हमना, फिर हमना को उस्मान कहता है कि तुमने मेरे को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। फिर हमना कहती है कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो उस्मान कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारी कैसी इंटेंशन थी और तुमने बहुत बुरा किया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो अगले दिन वो क्या करती है, देखती है कि उस्मान उससे नाराज़ हो जाता है। फिर मतलब वो उसको एक गाड़ी गिफ्ट करती है, जिससे मतलब उस्मान का मूड सही हो जाता है। और जो सारा आपी होती है वो वैसे दुख में बैठी होती है, उसका मतलब वो अपना दुख हुआ होता है। और ऐसे ये लड़की जो है हमना जो है वो ऐसे चालाकी करके उस्मान को अपनी तरफ माइल कर देती है, और सारा आपी जो होती है उसको अपनी दुख लेके बैठ जाती है। और यहाँ पे मतलब 18वें एपिसोड में आपको ये दिखाया जा रहा है। फिर सारा आपी जो होती है वो उस्मान की बीवी हमना को कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम इस घर के सारे उसूल तोड़ना चाहती हो। तो हमना कहती है नहीं, मैं सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती हूँ, बाकी आप लोग जानो, आप लोगों के उसूल जाने। तो उस्मान को मतलब बहुत गुस्सा आता है। फिर उस्मान के गुस्से पर वो जो क्या करती है, हमना उसको गाड़ी गिफ्ट कर देती है। फिर उस्मान का मूड सही हो जाता है और सारा आप जो है वो दुखी होती है। और उस्मान का जो भाई होता है तो वो उससे कहता है कि अपनी वाइफ से कहता है कि इतनी इंसल्ट सारा आप की किसी ने नहीं की जितनी हमना ने की है, और हमना ने बहुत गलत किया है, मैं इसका हिसाब लूँगा इससे। तो अभी आप देख रहे हैं ये कैसे खुश हो रही है, मुअम्मा बहुत खुश हो रही है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गई है। अब इसको जो है अपना दूसरा मिशन स्टार्ट करना है। और दूसरा मिशन जो है वो तभी होगा जब ये पहला मिशन कामयाबी से पूरा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये अपनी मतलब कैसे प्यार जता रही है, कैसे उसे तैयार करके उसकी तलाक करवा रही है। अभी इसकी तलाक हो जाएगी और ये जहाँ इसकी दूसरी जगह शादी करवाना चाह रही है, इसलिए इसकी एक जगह से तलाक करवा दी है। अभी इसको तो मतलब इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि जो बादशाह होता है वो बहुत खुश होता है कि सुंदरी उसकी दुल्हन बनी हुई है, उसकी आज शादी होनी है सुंदरी से, जिससे वो मतलब पहले एपिसोड से प्यार करता था। पहले एपिसोड से दिखाया जा रहा है जिसके पीछे लगा होता था। तो फ़ौरन एंड वक्त पे वो सुंदरी क्या करती है, बादशाह को मना कर देती है, बोलती है कि मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम की बनूंगी, नहीं तो नहीं। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी जल्द से जल्द पहुँचता रहे। शुक्रिया। मतलब तंज करती है, बोलती है आपकी इतनी बड़ी एज है और उसके बाद आपकी मतलब आपका रिश्ता भी हो गया था, और मतलब कितने दुख वाली बात है कि रिश्ता होने के बावजूद फिर रिश्ता ख़त्म भी हो गया और किसी